बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर ओवन के आज हम बिस्किट बना के तैयार करेंगे। बेकरी स्टाइल बिस्किट खाने का अगर आप शौक़ रखते हैं तो आज ये वाले बिस्किट आप आराम से बना के तैयार कर लेंगे, जो देखने में इतने मज़ेदार और इतने शानदार हैं। आज के बिस्किट हमने बनाए हैं सूजी के साथ सेमोलिना बिस्किट, जिन्हें आप एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी थे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म के सूजी के बिस्किट। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो उन्हें फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। बिस्किट बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल और इसमें हम सबसे पहले एक अंडा डालेंगे। अंडा डालने के बाद इसमें हमने डालनी है शुगर, जो मैं इसमें 1/4 कप डाल रही हूँ। शुगर डालने के बाद इसमें ऑयल भी हम 1/4 कप ही डालेंगे और फिर इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। विस्कर की मदद से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। हर चीज़ की क्वांटिटी का आप ख्याल रखेंगे ना तो बिस्किट आपके हमेशा अच्छे बन के तैयार होंगे। इसलिए आपने जितनी मेजरमेंट है, एग्जैक्ट रेशो आपने रखनी है। तो अब सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो इस तरह की इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखने में नज़र आएगी। हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। इसके बाद इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदे के डालेंगे। सूजी के साथ थोड़ा सा मैदा हम डालेंगे ना तो बिस्किट बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो 2 टेबलस्पून जो मैदा है ये इसमें हम डाल देंगे। मैदे को आपने छान के इस्तेमाल करना है। ये डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हर चीज़ जब अच्छे तरीके से मिक्स होगी ना तो बिस्किट बहुत ही कमाल के बन के तैयार होंगे। इसीलिए हर पॉइंट को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। अब जो मैदा है ये इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसके बाद इसमें शानदार सी खुशबू के लिए हम वनीला एसेंस डालेंगे, जो इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है। ये डाल के इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब ये बहुत ही शानदार सा जो बैटर है ये हमारा बन के तैयार हो गया। इसके बाद मिक्सिंग का जो काम है वो ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी, जो मैंने 1 कप सेमोलिना यानी कि सूजी ली है, ये इसमें डाल देंगे। सूजी डालने के बाद इसमें हमने बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है, जो इसमें मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। ये डाल के तो अब इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब जब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे ना तो आपको लगेगा कि बैटर जो है थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा नरम है, इसके साथ बिस्किट नहीं बनेंगे। लेकिन इसके लिए हमने इसको रेस्ट पे रखना है, क्योंकि सूजी जो है ये फूलती है। ये जब सूजी थोड़ी सी और डबल हो जाएगी ना इस क्वांटिटी से, तो फिर इसके हम बिस्किट बना के तैयार करेंगे। तो सूजी को हमने रेस्ट पे रखना है। इसके बाद जो हम देंगे इसको सिर्फ 15 मिनट का रेस्ट। इसमें सूजी जो है थोड़ी सी फूल जाएगी और क्वांटिटी में भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इसको हम कर देते हैं कवर। 15 मिनट के बाद जब चेक करेंगे ना तो आप देखें कि सूजी ने काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और सूजी थोड़ी सी फूल गई और बैटर भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया, जिसके साथ हम बिस्किट बना के तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून ही सिर्फ आप लेंगे ना तो इसके साथ इतनी शेप में जो बिस्किट बनेगा, देखने में आपको अभी लगेगा ये छोटा बिस्किट है, स्मॉल साइज़ में बन रहा है, लेकिन जब ये बेक होगा तो ये क्वांटिटी में डबल हो जाएगा। तो इसलिए आप जब बेकिंग ट्रे में बिस्किट को रखना शुरू करेंगे ना तो आपने डिस्टेंस के साथ रखना है। हर बिस्किट के दरमियान में थोड़ा सा फासला आपने ज़रूर रखना है। तो इस तरीके से इस ट्रे में अब हम बिस्किट जो हैं ये बना बना के रखते जाएंगे। आप साइज़ देख रहे हैं कितना है, और जब ये बेक होगा ना तो उसके बाद का साइज़ भी आपने चेक करना है। इसीलिए आपने इस टिप को भी बहुत ज़्यादा गौर से देखना है और इसको फॉलो करना है। अब जब बिस्किट सब बन के तैयार हो जाएंगे ना तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से सेसमी सीड्स लगा दिए थे। सफ़ेद तिल जो हैं ये इसके ऊपर लगा देंगे ना तो बिस्किट का जायका बदल जाएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। अब बिस्किट हमारे तैयार हैं, इसको हम बेक करेंगे। तो बेक हमने करना है ओवन के बगैर। एक मैंने लिया था बड़ा सा पैन और इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया था, जिसको मैंने प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। फिर इसके ऊपर हम ये वाला बिस्किट का जो ट्रे है ये रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। इस पैन को जब आप प्री हीट करेंगे ना तो सबसे पहले आपने हीट को तेज़ करना है। फिर जब बेकिंग का टाइम आएगा ना तो इसको हमने बिल्कुल लो हीट पे करके बेक करने हैं बिस्किट। अगर आप तेज़ हीट पे करेंगे ना तो बिस्किट जल जाएंगे। अब 15 मिनट में जो बिस्किट हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इसकी लुक देखें, कितने शानदार ये बिस्किट देखने में लग रहे हैं, और साइज़ इसका आप चेक करें, साइज़ में भी ये बड़े हो गए हैं।
تو اس طرح کے بسکٹ جو ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا کے تیار کر سکتے ہیں گھر میں۔ اب ایک جالی لیں گے اور جالی کے اوپر ہم سارے بسکٹ رکھ دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں اچھے طریقے سے، خوب کرسپی اور کرارے بن جائیں۔ ویسے بھی یہ سوجی کے بسکٹ ہیں تو یہ تو بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے تھے۔ یہی بسکٹ آپ بیکری سے لینے جائیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ کاسٹلی پڑیں گے۔ ایک انڈا اور ایک کپ سوجی کا، جس کے اندر ہم نے اتنے زیادہ بسکٹ جو ہیں یہ بنا کے تیار کر لیے ہیں۔ جب یہ ٹھنڈے ہوں گے نا تو ان بسکٹس کو آپ کسی ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کے تو محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل کرے بسکٹ کھانے کا تو جھٹ سے آپ بسکٹ اپنے گھر سے ہی نکال کے کھا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو کسی بھی بیکری میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں اتنے شاندار اور مزیدار قسم کے بسکٹ۔ اب یہ بسکٹ جیسے ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں نا تو ان کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان بسکٹس کو میں آپ کو چیک کراؤں گی کہ کتنے کرنچی اور کتنے کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں، اور ان بسکٹس کو جب چائے کے ساتھ کھائیں گے نا اس میں ڈپ کر کے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں، بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور جھٹ پٹ بن کے تیار ہونے والے بسکٹ جنہیں بنانا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، بہت ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں۔ ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں نا تو انہیں اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔